हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। ये एक ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग चल रही है, तो आज हम यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं, आपके करियर में, आपके वेल्थ में, आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ओवरऑल क्या प्रिडिक्शन रह सकती है, क्या गाइडेंस है आप लोगों को जो पूरे 2026 में आपको फॉलो डेफिनेटली करना चाहिए। तो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए अब आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं आगे कभी भी वीडियो लेकर के आऊँ, रील्स लेकर के आऊँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिले। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी वो स्कॉर्पियो साइन क्या रहने वाला है 2026 में। ओहो, पहले मैं अच्छे से कार्ड्स शफल कर लूँ एंड आई विल देख रहे हूँ। ओके, तो स्कॉर्पियो साइन 2026 कैसा रहने वाला है। ओके, ये कार्ड आया है एडवेंचर भरा। ओके, 2026 तो आप लोगों के लिए एडवेंचर भरा रहने वाला है। और देखते हैं मॉडरेशन का ईयर है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एनवायरमेंट, बॉटम ऑफ द डेक पर्सनल ग्रोथ। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एडवेंचर भरा ये साल आप लोगों के लिए रहने वाला है 2026। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। वन बाय वन मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी, आप लोगों की जो सराउंडिंग है, आप लोगों का जो एनवायरनमेंट है, जिस भी एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जो भी सराउंडिंग है आप लोगों की, वो सब चेंज होने वाला है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और जो कि आप लोगों की लाइफ में पर्सनल ग्रोथ लेकर के आएगा। ठीक है, तो 2026 में आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, बहुत मॉडरेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। मतलब जो चीज़ें बहुत अच्छी है वो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रही है, और जो चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है वो चीज़ें आपसे दूर हो रही है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत मेजर चेंजेस लेकर के आने वाला है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर के आएगा, पर्सनल ग्रोथ लेकर के आएगा, आपका एनवायरनमेंट चेंज करेगा, एडवेंचर भरी ज़िंदगी होने वाली 2026 में आपकी। आप देखोगे कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ ही रहे, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी करियर में चेंजेस आ रही है तो कभी पर्सनल लाइफ में हो रही है चेंजेस, कभी लोकेशन चेंज हो रही है। तो ये चेंजेस 2026 में आप लोगों के लगे रहेंगे। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रही हूँ पर्सनल ग्रोथ के रिगार्डिंग, जो कि कार्ड नंबर 7 केतु का कार्ड है। देखो, आपके ना पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है और नरिशमेंट भी हो रही है आपके थॉट्स प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, लोगों को जो जज करने की जो क्षमता है, वो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। तो बेसिकली है ना, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है 2026 में। और हम देखते हैं और क्या आ सकता है 2026 में आप लोगों के लिए, और क्या रहने वाला है। स्कॉर्पियो साइन, ओके, 2 ऑफ कप्स, एक कार्ड नीचे गिरा है वो मैं ज़रूर से लूँगी।
7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, एंड स्ट्रेंथ। वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स, सो स्कॉर्पियो साइन। और क्या है, देखो 2 ऑफ कप्स से यहाँ पे एक चीज़ शो हो रही है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हो तो 2026 में कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो, ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आपका रिश्ता बहुत बढ़िया रहने वाला है 2026 में। अगर आप मैरिड कपल हो तो 2026 में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलने वाली। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी तो डेफिनेटली 2026 में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा रहने वाला है 2026 आपकी लव लाइफ के लिए। और यहाँ पे गाइडेंस भी आपको दी जा रही है कि 2026 में कई बार ऐसा होगा कि आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मतलब आपके जो पार्टनर है, आपके जो स्पाउस है ना, कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी कि जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि मैं नहीं निभा सकता या मैं नहीं निभा सकती, मैं साथ में नहीं रह सकता, मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है, डोंट गिव अप ऑन पीपल यू लव। जिससे आप प्यार करते हो उसको आपको गिव अप नहीं करना है, आपको एफर्ट्स डालना है, अच्छे से बात करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल आपको क्लियर रख रही है, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में 2026 में। ये आपको गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है। और 2026 में आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए भी मुझे दिख रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप वर्किंग हो, आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में हो, है ना, तो कई बार सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा एंड आप लोगे भी। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाले हो, आप अपने ऊपर अपने लिए स्टैंड भी लोगे, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। और यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि लेकिन स्टिल देखो, कॉन्फिडेंट होना, ठीक है, नॉलेजेबल होना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू चूज योर बैटल्स। आपको आपकी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़नी है और खुद आपको चूज़ भी करना है कि आपको कौन सी लड़ाई लड़नी है, कौन सी नहीं। अब अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो वर्किंग प्लेस पे या पर्सनल लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम योर स्पाउस और अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो देखो अप्स एंड डाउन रह भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग गिव अप कर दो। लेकिन इसके अलावा कोई और पर्सन है जिसके साथ आपको डील करना है, लेकिन आपको पता है कि वो पर्सन, उसको समझाना ना समझाना एक ही बात है, या उसको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो पर्सन कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे ये भी एक आपको गाइडेंस दी जा रही है। ऑल्सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे शो कर रहा है कि अपने इमोशंस पे देखो, आपको कंट्रोल किस तरीके से बनाए रखना है। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम जिनको बहुत अच्छा मान रहे होते हैं कि जो, लेकिन वो अच्छे होते नहीं हैं, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, जो नहीं चाहते कि हम बहुत अच्छा करें, या वो ये नहीं चाहते कि हम उनसे आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि 2026 में ऐसा हो सकता है कि आपके न्यू फ्रेंड्स बने, न्यू रिलेशनशिप्स आपके स्टार्ट हो, आपकी जॉब चेंज हो, है ना, तो वहाँ पे आपको न्यू फ्रेंड्स मिले, न्यू कलीग्स मिले। तो आपको ये कहा जा रहा है कि हमेशा अपने फ्रेंड्स को, है ना, आपको चूज़ करना है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी संगति चाहिए। अगर आप ऐसे फ्रेंड्स चूज़ करोगे कि जो कि जो ज़्यादा ट्रस्ट करने लायक नहीं है, जो हमेशा किसी न किसी की बुराई करते रहते, लोगों के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हो। तो यहाँ पे गाइडेंस आपको दी जा रही है कि जो भी सिचुएशन हो वहाँ पे आपको देख के, सोच समझ के रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है। और देखो कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन ट्रस्टवर्दी नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे पर्सनल पावर दे रहा है आपको, ठीक है, और आपको पावर के साथ काइंडनेस भी दे रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप पावरफुल हो जाओगे तो आपके अंदर कोई काइंडनेस नहीं रहेगी। 2026 में ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि
स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है, तो कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट आपको मिल रही है जहाँ पे आपके पास पावर है, आपके पास नेम है, आपके पास फेम है। और आपको यहाँ पे यह भी कहा जा रहा है कि 2026 में ना आपको माफ़ करने की एनर्जी में रहना है। कभी कोई कुछ गलत आपको बोलता है, आपके साथ गलत बिहेव करता है, तो वहाँ पे आपको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। उनकी एनर्जी में आपको स्टक होके नहीं रहना है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, जो कि बताता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है डिसीजन मेकिंग पावर में। थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि ये ऑप्शन चूज़ करूँ कि वो ऑप्शन चूज़ करूँ, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी रखनी है। जो भी आप अचीव करना चाहते हो 2026 में, जो भी आपके गोल्स हैं, उसको लेकर के आपको क्लियर रहना है, आपको भटकना नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ से देखती हूँ मेन टैरो से और क्या है। स्कॉर्पियो साइन, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड नीचे गिरा है, 3 ऑफ कप्स, जो कार्ड नीचे गिरा था वो था दी सन का। वाओ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो स्कॉर्पियो, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है 2026 में। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हो सकता है 2026 में आपका प्रमोशन हो जाए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि जो सन का कार्ड ना सारी पॉजिटिविटी दे रहा है आपको। आपका ये 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सन ही है जो 2026 के जो लॉर्ड है वो सन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो फिर यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके करियर में, आपके जॉब में, आपकी पर्सनल लाइफ में अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही है। लेकिन ऑल्सो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपको किसी के साथ नहीं करना है, अपने पार्टनर के साथ नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेक होने के चांसेस बन सकते हैं और किसी तरीके का आपका रिलेशनशिप वाइज लॉस हो सकता है। दूसरी एक गाइडेंस आपको यहाँ पे दी जा रही है कि जो भी आपके लिए, देखो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का भी कार्ड आया था, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2026 में देखो पैसा तो बहुत आएगा आपके पास, ठीक है, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते जाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन में रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। जितना ज़रूरी है, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस करें। ओवर इमोशनल होकर के या फिर ओवर थिंकिंग करके या शो ऑफ करने के चक्कर में आप बेमतलब में अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज ना करें, अदरवाइज आपको थोड़ा सा लॉस देखने को मिल सकता है। कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़े और आपके पास पैसा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने सेलिब्रेशन में, बर्थडे में, एनिवर्सरी में, घूमने में, घामने में, सब में खर्च कर दिया है। तो ये छोटी सी एक गाइडेंस यहाँ पे आपको दी जा रही, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना रिलेशनशिप लॉस भी दिखाता है, फाइनेंशियल लॉस भी दिखाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2026 में आपकी ट्रैवलिंग भी होते हुए दिख रही है। पैशनेट हो करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस अगर करना चाहते हो तो 2026 अच्छा दिखता है। सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन स्टिल अच्छे तरीके से रिसर्च करके और अपनी कुंडली, अपने जो भी आपके प्लानिटरी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग है। तो आपके प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हैं, कौन से हाउस में बैठे हैं, मरकरी कहाँ बैठे हुए हैं, मरकरी ने आपको कितने पॉइंट्स दिए हैं बिजनेस के लिए, वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अच्छे तरीके से किसी से कंसल्ट करके ही डिसीजन ले। ओके, ऑलरेडी अगर बिजनेस कर रहे हो तो चीज़ें बेटर होती जाएंगी ग्रेजुअली, अगर अभी कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं तो। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है पॉलिटिक्स की, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शो करता है कि आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होगी 2026 में। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे लोगों को जेलेसी होगी, लोग आपको पीछे खींचना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि आप उनसे आगे ना बढ़ो, उनसे ज़्यादा कुछ अच्छा पैसा ना कमा लो, उनसे ज़्यादा आपको अच्छी पोस्ट ना मिल जाए। तो वहाँ पे उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। हो सके तो अपने लिए प्रोटेक्शन ज़रूर ले, ब्लैक टर्मलिन या सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट ज़रूर पहने, अदरवाइज सॉल्ट बाथ से भी काम चल जाएगा। ट्यूसडे एंड सैटरडे को सॉल्ट बाथ ज़रूर ले, सेंधा नमक से, लेकिन नॉर्मल टाटा वाले से नहीं, जो रॉक सॉल्ट होता है जो फास्ट में खाते हैं, वो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा डाल के आप उससे नहा सकते हो। स्पेशली ट्यूसडे एंड सैटरडे को, डेली चाहो तो डेली भी कर सकते हो, लेकिन थर्सडे को छोड़ के।
सो दैट जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। यहाँ से मैं गाइडेंस देखती हूँ आप सभी लोगों के लिए क्या है। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यस, रिलेशनशिप तो आपका स्टार्ट हो ही रहा है 2026 में। सबसे पहला कार्ड ही 2 ऑफ कप्स का आया था। हाँ, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पास में जो भी चीज़ें हुई है उससे अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल भी आप लोगों को ख़राब नहीं करना है। 2026 में ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान बार बार पास्ट की तरफ जा रहा है, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे ध्यान देना है। अ टाइम फॉर हीलिंग, 2026 आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। ठीक है, तो हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, आप अपनी खुद की हीलिंग कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन में रखिए, है ना। कहीं भी बाहर जाने से पहले अपने ऑरा को लॉक करके जाइए, प्रोटेक्ट करके जाइए, ताकि कोई भी बुरी नज़र, कोई ब्लैक मैजिक, कोई भी टाइप का टोना टोटका आपके ऊपर कोई ना करे, कोई भी किसी की भी नज़र आपको ना लगे, ये आपको कहा जा रहा है। तो अपनी हीलिंग का इस साल आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट महादेव की तरफ से मैं गाइडेंस देखती हूँ, ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो 2026 में डेफिनेटली आपको फॉलो करनी है। ओके, त्रिशूल ट्रीडेंट द पावर का यहाँ पे कार्ड है। देखो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 2026 ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। ठीक है, 2026 में आपकी लाइफ में पावर ऑफ नॉलेज आ रहा है, विजडम आ रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों की हो रही है। तो महादेव आप लोगों के साथ है, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए वो पूरे तरीके से रेडी है और उनके ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के साथ है। तो 2026 में ना आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं महादेव, आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, आपकी एनर्जी को भी हाईली वाइब्रेंट के साथ वो रख रहे हैं। मतलब आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पावर आपको एक अच्छी मिल रही है और पावर आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी रहने वाली। महादेव आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑल्सो महादेव आपको यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि 2026 में अपने नॉलेज और अपने विजडम को गेन करने में भी आप लोगों को एफर्ट्स डालने। आप कैसे भी कर सकते हो, पैसिव लर्निंग कर सकते हो, आप चाहो तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना है। डेली का एक नियम बना लो कि 10 मिनट या 15 मिनट में ये रीडिंग करूँगी, जितना भी आप टाइम निकाल सको, क्योंकि जिससे कि वो आपकी नॉलेज भी गेन होगी, आपके अंदर विजडम भी आएगी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ भी होगी। महादेव यहाँ पे आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो स्कॉर्पियो साइन, ये थी आप लोगों की 2026 की प्रेडिक्शन। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।